Hey guys, welcome back to a new video. My name is Manish and I hope you all are doing absolutely fine. So आज की वीडियो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपके लिए लाया हूँ। आप लोगों ने सुना होगा कि लोग टीसीएस को जो है वो गवर्नमेंट जॉब से कंपेयर करते हैं। तो मैं आज एक कंपैरेटिव एनालिसिस करना चाहूँगा कि क्या टीसीएस सच में किसी गवर्नमेंट जॉब के इक्विवेलेंट है। तो बहुत सारे पैरामीटर्स है जो मैंने सोचे हैं जिसके बारे में मैं कंपेयर करना चाहूँगा इस चीज़ों में। तो बने रहिएगा वीडियो में, बहुत ही एक अलग पर्सपेक्टिव की वीडियो आपको आज मिलने वाली है। और टाइम बता दूं तो अभी सुबह या रात जो भी बोलो उसके 12 बज चुके हैं। मैंने जस्ट अभी अपना लैपटॉप एक सवा घंटे पहले बंद किया था और बैक टू बैक में ये मेरी चौथी वीडियो है जो मैं शूट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो आई होप आप मेरे हार्ड वर्क को अप्रिशिएट करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहले मैं कंपेयर करना चाहूँगा गवर्नमेंट जॉब और टीसीएस में, वो है डियरनेस अलाउंस, जिसको आप डीए भी मानते हो। तो गवर्नमेंट जॉब में जो होता है ऑलमोस्ट जो 40% और जो आपकी बेसिक पे होती है वो डियरनेस अलाउंस होती है। पर टीसीएस में आपको ऐसा कोई डीए नहीं मिलता है। तो जो हमारा फर्स्ट पैरामीटर है डियरनेस अलाउंस, उसमें गवर्नमेंट जॉब जीतती है और टीसीएस हारती है। सेकंड है वो है पेंशन। तो जैसे कि आपको पता था जो पुराने एम्प्लॉयज़ हैं उनको तो पेंशन मिलती थी, पर अब जो है वो एम्प्लॉयज़ को पेंशन नहीं मिलती है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के एम्प्लॉयज़ को पेंशन नहीं मिलती है। बट जो आपका एनपीएस है उसमें एक जो गवर्नमेंट है वो आपका एनपीएस अकाउंट खोल के देती है, बल्कि और टीसीएस में जो होती है वो आपका एनपीएस आपको खुद ही खोलना पड़ता है। और जो मैक्सिमम आप कर सकते हो वो, उसमें अगर टैक्स रिबेट लेना है तो आप 50,000 का टैक्स रिबेट उसमें ले सकते हो। तो इसमें अगर कंपैरेटिव करूं तो इसमें भी गवर्नमेंट जॉब जो है जी जाती है, क्योंकि पेंशन का एक थोड़ा बहुत कंपोनेंट तो है उसमें। आपको गवर्नमेंट जॉब में एक पेंशन का कंपोनेंट तो मिलता ही मिलता है। जो थर्ड कैटेगरी है वो है पे कमीशन। तो जैसे कि गवर्नमेंट में आपको पता है कि गवर्नमेंट जो है वो सैलरी जो है वो काफ़ी पर्टिकुलर इंटरवल्स के बाद बढ़ाती रहती है डिफरेंट पे कमीशंस लाके। और इंक्रीमेंट जो होता है वो आपके लमसम्स में होता है, काफ़ी अच्छा इंक्रीमेंट होता है आपका। और टीसीएस में जो है वो आपका कोई भी एक पे कमीशन नहीं है। आपकी ईयरली जो है वो सैलरी बढ़ती है छोटी मोटी ए बी सी बैंड के ऊपर, जो कि हाईएस्ट लोवेस्ट जाती है 1% और हाईएस्ट जाती है 6 से 7% अगर आप अच्छे परफॉर्मर हो तो इसमें भी गवर्नमेंट जॉब जीतती है। तो अभी मैं 3 पैरामीटर्स डिस्कस कर चुका हूँ। डीएनएस अलाउंस जिसमें गवर्नमेंट जॉब जीती, पेंशन कंपोनेंट जिसमें गवर्नमेंट जॉब जीती, और तीसरा है पे कमीशन जिसमें भी गवर्नमेंट जॉब जीती। स्टेबिलिटी जो है, वो चौथा पॉइंट जो है वो है स्टेबिलिटी का। तो गवर्नमेंट जॉब जो होती है वो फुली सिक्योर्ड होती है, आपको कोई भी सैक नहीं कर सकता है अनलेस आप किसी क्रिमिनल या किसी ब्राइब से रिलेटेड किसी एक्टिविटी में आप पकड़े जाते हैं, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में आप पकड़े जाते हैं। अगर आप नहीं पकड़े गए तो आपको कोई जॉब से नहीं निकाल सकता, भले ही आप अपना काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। और टीसीएस को मैं जहाँ कंपेयर करूँ, टीसीएस का ये फैक्टर एक बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, और यही एक पॉइंट है जिसको लेके जो लोग कहते हैं कि टीसीएस एक गवर्नमेंट जॉब है। इसी चीज़ को लेके कहते हैं, क्योंकि जो टीसीएस है उसमें भी जॉब सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है। बहुत ही कम ऐसे चांसेस होते हैं जहाँ पे टीसीएस परफॉर्मेंस को लेके एम्प्लॉयज़ को सैक करती है। अगर आप बेंच में भी बैठे हुए हो तब भी आपकी सैलरी आपको मिलती रहेगी। तो टीसीएस में जो काम करने वाले हैं वो थोड़ा खुद को सिक्योर और सेफ फील करते हैं जब भी कोई रिसेशन या कुछ भी ले ऑफ्स वाली सिचुएशन आती है इंडिया में। तो इसमें क्या है, इसमें दोनों जो गवर्नमेंट जॉब है और जो टीसीएस है वो दोनों इक्वली स्कोर करते हैं। और जो मैं आपको फिफ्थ पॉइंट बोलूँ जो कि और एडवांटेजेस होते हैं, मतलब और जो आपको पर्क्स मिलते हैं सैलरी के अलावा, तो गवर्नमेंट जॉब में जैसे आपको पता है आपको कार के पेट्रोल मिल का खर्चा मिलता है, आपको फर्नीचर का मिलता है, आपको न्यूज़पेपर का मिलता है, आपको छुट्टियों का एलटीए अलाउंस मिलता है, आपको ये सब मिलता है। टीसीएस टीसीएस में भी आपको छोटा मोटा कुछ अलाउंस तो मिलता ही है, जैसे कि अगर आप कुछ बड़ी पोजीशन में हो तो आपको एयरलाइन टिकट का मिल जाता है, आपको इंटरनेट का मिल जाता है, आपको पेट्रोल का मिल जाता है। बट आपको ऐसे फर्नीचर, न्यूज़पेपर अलाउंस और ये सब नहीं मिलता। तो देखा जाए तो गवर्नमेंट जॉब आपको ज़्यादा अलाउंस देते हैं, ज़्यादा पर्क्स देते हैं आपको। इनफैक्ट गवर्नमेंट जॉब में घर भी मिलता है जो कि आपको टीसीएस में नहीं मिलता। आपको खुद से दूसरी सिटी में आपके अपने लिए घर का जुगाड़ करना पड़ता है। तो इसमें भी गवर्नमेंट जॉब जीतती है। सिक्स्थ जो है सैलरी कंपोनेंट। तो देखो, स्टार्टिंग सैलरी जो अच्छे ग्रेड के ऑफिसर्स होते हैं गवर्नमेंट जॉब के, उनकी
एक अच्छी होती है टीसीएस के कंपैरिजन में। टीसीएस को आपको पता है जो मोस्टली एम्प्लॉयज़ हैं वो 3.36 के पैकेज में लगते हैं, जो कि आपकी 22-23 हज़ार की सैलरी होती है। बट इन द लॉन्ग रन अगर आप देखोगे, अगर आप टीसीएस में हो और अगर आप अच्छे परफॉर्मर हो या आपने टीसीएस जो है वो स्विच के बाद ज्वाइन की है, तो इन द लॉन्ग रन जो आईटी एम्प्लॉयज़ है वो डेफिनेटली गवर्नमेंट एम्प्लॉय से ज़्यादा कमाते हैं। तो टीसीएस को मैं यहाँ पे विनर देना चाहूँगा, क्योंकि टीसीएस जो है वो लॉन्ग रन में आपको एक अच्छी सैलरी प्रोवाइड कर सकती है। और जो नेक्स्ट कंपोनेंट है, जो सातवां कंपोनेंट है जिसके ऊपर मैं गवर्नमेंट जॉब और टीसीएस को कंपेयर करना चाहूँगा, वो है वर्क लाइफ बैलेंस। तो देखो इस मामले में दोनों ही एकदम बढ़िया हैं। गवर्नमेंट जॉब में भी वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है और टीसीएस में भी वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ ही इतने हैं टीसीएस में, 6 लाख के करीब एम्प्लॉयज़ है। हर एक स्टेप को एग्जीक्यूट करने के लिए 4 से 5 लोग होते हैं, तो वर्क जो है वो इक्वली डिवाइड हो जाता है मोस्टली प्रोजेक्ट्स में। गवर्नमेंट जॉब में भी ऐसा ही होता है, तो इतना ज़्यादा प्रेशर की बात नहीं है, आपको वर्क लाइफ बैलेंस काफ़ी अच्छा मिल जाता है। तो इसमें भी दोनों ही इक्वल हैं। लर्निंग के रिस्पेक्टिव में बात करूं तो गवर्नमेंट जॉब में आपकी लर्निंग इतनी ज़्यादा नहीं होती। जो आपकी इन हैंड ट्रेनिंग्स, ऑन जॉब ट्रेनिंग्स होती हैं, जो आपके सर्टिफिकेशन कोर्सेज होते हैं, वो भले ही इतने ना होते हो। बट टीसीएस में, टीसीएस एक आईटी ऑर्गेनाइजेशन है और आपको पता है जो आईटी का लैंडस्केप है वो हर 1-2 साल में बदलता रहता है। हर एक साल में कुछ नई टेक्नोलॉजी आती है और कंपनी को खुद को साबित करना होता है उस टेक्नोलॉजी में, तभी उनको उस टेक्नोलॉजी के प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो अभी जेन एआई का काफ़ी एक हवा चल रही है और टीसीएस ने तो पहले ही बोल दिया कि जो उनकी 6 लाख की वर्कफोर्स है वो जेन एआई को अडॉप्ट कर चुके हैं और सर्टिफाइड है जेन एआई में। तो अगर लर्निंग की जहाँ तक की बात है तो इसमें टीसीएस जीतती है। ऑन साइट अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो है अगला पॉइंट, 9th पॉइंट है जो ऑन साइट अपॉर्चुनिटीज़ है। तो गवर्नमेंट जॉब अगर आप किसी बैंक में हो जहाँ पे फॉरेन कंट्री में गवर्नमेंट की ब्रांचेस हैं, या अगर आप फॉरेन सर्विसेज में हो, तब तो आप ऑन साइट जा सकते हो, आप बाहर काम कर सकते हो, बट मोस्टली नहीं होता है। टीसीएस की जो ऑफिसेज हैं वो ऑलमोस्ट ग्लोब में आप कहीं भी हाथ रखोगे वहाँ पे टीसीएस के ऑफिस हैं, तो आपको एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है ऑन साइट जाने के लिए। तो टीसीएस जीतता है ऑन साइट अपॉर्चुनिटीज़ में भी। जॉब लोकेशन देखो, टीसीएस की इंडिया के हर जगह ऑफिस है। जहाँ अगर मैं गवर्नमेंट जॉब की बात करूँ तो अगर आप जैसे आप सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन में हो तो ऑल ओवर इंडिया उसके ऑफिस नहीं होंगे, सेलेक्टेड पोर्ट सिटीज़ में ही उसके ऑफिस होंगे और उसका हेडक्वार्टर दिल्ली में होगा। उस मामले में मैं कहूँगा कि टीसीएस की जो प्रेजेंस है वो गवर्नमेंट जॉब के किसी भी एक पर्टिकुलर सेक्टर से तो ज़्यादा ही है, तो इसमें भी टीसीएस जीतता है। और एक्टिविटीज़ अगर मैं बोलूँ कि इनिशिएटिव्स जैसे कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की अगर मैं बात करूँ तो गवर्नमेंट जॉब में तो ऐसा बहुत ही कम होता है और टीसीएस में काफ़ी अच्छा होता है। मैत्री प्रोग्राम है, बहुत ही एक और भी अच्छे प्रोग्राम है, फिट फॉर लाइफ और मैराथॉन्स भी वो सब निकालते रहते हैं। तो एक्टिविटीज़ के मामले में टीसीएस भी जीतता है। जो 12th है वो है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो गवर्नमेंट जो है वो भी एक अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी देती है, आप सारे जो सेंट्रल स्कीम्स हैं उसमें कवर्ड रहते हैं। टीसीएस की इंश्योरेंस पॉलिसी भी अच्छी है, तो इसमें मैं दोनों को इक्वली ही बताना चाहूँगा, दोनों इक्वल ही हैं। जो नेक्स्ट है वो है मैनेजमेंट। जो गवर्नमेंट है उसकी मैनेजमेंट जो अप टू द मार्क नहीं रहती, बट जो टीसीएस है वो एक काफ़ी अच्छी एक स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन है और उसकी मैनेजमेंट काफ़ी अच्छी है। भले ही बाकी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से अच्छी ना हो, बट कंपेयर टू गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अच्छी है। जो कि 14th पॉइंट है वो है पावर। तो देखो भाई, गवर्नमेंट जॉब में आपको जॉब तो मिलती है, साथ में आपके हाथ में पावर्स भी आ जाती हैं, तो उसका तो कोई कंपैरिजन नहीं है टीसीएस में। टीसीएस में जो आपकी पावर है वो सिर्फ एक प्रोजेक्ट तक ही लिमिटेड रहती है। अगर आप किसी एक प्रोजेक्ट के मैनेजर हो तो दूसरे प्रोजेक्ट में आपको कोई जानता भी नहीं है, बट अगर आप किसी रेलवे में अगर कोई ऑफिसर हो तो पूरे रेलवेज में आपका चलता है। तो पावर के मामले में तो हैंड्स डाउन जो गवर्नमेंट जॉब है वही जीतती है। जो टीसीएस के एम्प्लॉयज़ हैं उनके पास ऐसी कोई स्पेसिफिक पावर नहीं होती। तो अगर मैं कंपैरेटिव जो एनालिसिस मैंने किया, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। वो है स्टेबिलिटी, सबसे पहले था डीएनएस अलाउंस, गवर्नमेंट जीती। पेंशन गवर्नमेंट जीती। पे कमीशन गवर्नमेंट जीती। स्टेबिलिटी दोनों बराबर रहे। अदर एडवांटेजेस जैसे कि वो अलाउंस वगैरह उसमें भी गवर्नमेंट जॉब जीती। सैलरी टीसीएस जीती। वर्क लाइफ बैलेंस दोनों बराबर रहे।
लर्निंग टीसीएस जीती, ऑन साइट अपॉर्चुनिटी टीसीएस जीती, जॉब लोकेशन टीसीएस जीती, एक्टिविटीज़ में टीसीएस जीती, हेल्थ इंश्योरेंस दोनों बराबर, मैनेजमेंट टीसीएस जीती, पावर गवर्नमेंट जीती। तो आप देखोगे कि 60-40 का है स्कोरिंग। अगर मैं देखूं तो 60% गवर्नमेंट, 40% टीसीएस। इसलिए ही देखो गवर्नमेंट जीतती है, पर इसलिए ही टीसीएस को कंपेयर किया जाता है गवर्नमेंट जॉब से, क्योंकि सिमिलैरिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों के कुछ हटके, कुछ अलग वीडियो लगी होगी कि क्यों टीसीएस को गवर्नमेंट जॉब से कंपेयर किया जाता है। तो यही था आज की वीडियो में। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।